नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और इंडस्ट्रियल प्लांट्स की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्स फोर्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज या इंडस्ट्रियल प्लांट्स का एक बिजनेस है और अपने इस बिजनेस के लिए नई लीड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए सेल्स बढ़ाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। आपने इंडिया मार्ट का नाम तो जरूर ही सुना होगा, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों कि हमको लीड तो मिल जाती है इंडिया मार्ट से, पर इस लीड का हम क्या करें। तो अगर आपको अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करना है, तो एक ऑटोमेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडिया मार्ट और सेल्स फोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे ही इंडिया मार्ट से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे, जिससे आप उस लीड से जल्द कनेक्ट कर सकते हैं और उसको पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करके अपनी सेल्स को कई गुना तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम इंडिया मार्ट को सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से। फिर जब भी आपको इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड सेल्सफोर्स सीआरएम में जाके ऐड हो जाएगी एज अ कॉन्टैक्ट। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को आप ऐसा कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, वो भी ऑटोमेटिकली। और ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से सेल्स फोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एड इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्स फोर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स का बिजनेस है, और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड, कोई नई इंक्वायरी रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूँ सेल्स फोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे मैं कंप्लीटली ऑटोमेट करना चाहता हूँ। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों, वो होगी इंडिया मार्ट। ट्रिगर एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्कफ्लो काम करना चालू करता है, इसलिए यहां से मैं चूज करूंगा अपने ट्रिगर एप्लीकेशन इंडिया मार्ट, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको मिलेगी, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे होने वाली है सेल्स फोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को हम ऐड करेंगे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। यहाँ से मैंने चूज कर ली अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्स फोर्स, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड।
अब देखिए सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस पर्टिकुलर वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, फिर आपको जाना है मेन्यू की बटन पे, जाना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लीड का सबसे पहले सोर्स सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कई सारे सोर्सेज हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें से एक लीड के सोर्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, और फिर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है वेबुक लिसनर यूआरएल। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबुक यूआरएल आपको मिला था वो सेम वेबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसकी मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको फिर सेव डिटेल्स पे, और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए 4 डिजिट का ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, और ये एड्रेस है पैबली कनेक्ट का। और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। अब देखिए मुझे यहाँ पे टेस्ट सबमिशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी यहाँ पे मैं टेस्ट सबमिशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए मैं आपको वापस लेके चलता हूँ अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे हमको एक बटन दिख रहा है टेस्ट योर वेबुक लिसनर यूआरएल का। क्लिक करना आपको इस बटन पे टेस्ट योर वेबुक लिसनर यूआरएल पे, और इस बटन की मदद से हम हमारे वेबुक यूआरएल को यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट मान लीजिए हमारा रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। स्क्रॉल डाउन करते हैं अब नीचे, मान लीजिए हमारा नेम है प्रभात, सिटी है हमारी नोएडा। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है। अब देखिए जैसे मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, अगर ये पूरा लीड का डेटा पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया, इसका मतलब ये जो वेबुक यूआरएल है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ऐसा मान लीजिए कि हमको एक नई लीड की डिटेल्स यहाँ पे रिसीव हुई है जिनका नाम है प्रभात, और ये हमारी लीड का पूरा डेटा। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ टेस्ट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब ये लीड की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। स्टेटस हमको दिखा रहा है यहाँ पे सक्सेस। ये है हमारी लीड का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। स्टेट है उनकी उत्तर प्रदेश, ये है उनका पिन कोड, ये हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, ये उनका नेम प्रभात, और ये है उनका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी डिटेल्स हमको मिल चुकी है। ये है लीड का क्वेरी मैसेज, प्रोडक्ट का नेम था मिनरल वाटर बॉटल जिसकी इंक्वायरी उनने ली थी, और ये था उनका एड्रेस। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। इंडिया मार्ट को अब हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्स फोर्स सीआरएम में, तो जो हमारा सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्स फोर्स पे, और इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है। और अब जैसे अलाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से, और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट
चूज करना है कि आज हम सेल्स फोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज मैं सेल्स फोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा कॉन्टैक्ट, और इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। और जैसे मैंने सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट चूज किया है, आप देख सकते हैं कुछ फील्ड्स हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी हैं। अब वन बाय वन करके सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें ऐड करना है लीड का नेम। तो देखिए यहाँ पे मैं डेटा सर्च करूंगा लीड का नेम, आप देख सकते हैं ये था लीड का नेम प्रभात। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता लीड का फर्स्ट नेम, तो इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है ये भी यहाँ पे मैं कर दूंगा मैं। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक ही है। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग हैं तो आप उनको अलग अलग भी मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता सैल्यूटेशन, अदर स्ट्रीट, सिटी, तो आप देख सकते हैं वन बाय वन करके डिटेल्स भी हम यहाँ पे करते हैं फिल। सबसे पहले आती है स्ट्रीट एड्रेस, मतलब जो हमारा एड्रेस था उसको भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो देखिए ये था हमारा एड्रेस, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसके बाद आती है सिटी, तो सिटी थी उनकी नोएडा, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की स्टेट, तो स्टेट थी उत्तर प्रदेश, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और इसके बाद आता है पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड, तो पिन कोड को भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। आप देख सकते हैं वन बाय वन करके सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं फिल करता जा रहा हूँ। फिर कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इनको अगर आप फिल करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, पर ये भी मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। फिर आता है बिजनेस फोन नंबर, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे फोन नंबर भी सर्च करेंगे। तो देखिए फोन नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर इसके बाद आता है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल फोन नंबर को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद आती है लीड की मेल आईडी, तो इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आपको लीड का सोर्स अगर सिलेक्ट करना है तो लीड का सोर्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अदर सोर्स सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद की फील्ड्स अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फोन नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब सेल्सफोर्स पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे, और देखिए जैसे मैंने कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किया आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। नेम है प्रभात, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनका फोन नंबर, ये है मेल आईडी हमारी लीड की, ये है उनका स्ट्रीट एड्रेस। अब देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।